कि आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदा युवाओं के लिए और खिलाड़ियों के लिए कदम उठाए हैं और मोदी सरकार ने पहले दिन से कहा कि भारत खिलता हुआ और खेलता हुआ देश है। हम खिलाड़ियों के साथ हैं, खिलाड़ियों को सुविधाएं भी देंगे, अवसर भी देंगे और भारत में बड़े खेलों का आयोजन भी करेंगे। जी हां, जहां एक और 44 चेस ओलंपियाड भारत में अभी हुआ, वर्ल्ड बॉक्सिंग हुआ और बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, वहीं पर 2030 का कॉमनवेल्थ गेम भी भारत में होगा और अब भारत ने 2036 ओलंपिक्स के लिए भी बिड करने के लिए अपनी कमर कस ली है। नरेंद्र मोदी सरकार ने खेलों का बजट 864 करोड़ से बढ़ाकर 3800 करोड़ से ज्यादा कर दिया है। वहीं पर खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 3000 करोड़ से ज्यादा मोदी सरकार खर्च कर रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जैसे आयोजन करके उभरते हुए खिलाड़ियों को अवसर दिए गए। टॉप स्कीम चला के प्ले फील्ड से पोडियम तक पहुंचाने का काम, मेडल जीतने का काम मोदी सरकार के समय हुआ। टोक्यो ओलंपिक्स में, हमारी डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल हमारी टीम ने जीते, 111 मेडल हमने एशियन पैरा गेम्स में जीते। इसी तरह से हम चाहते हैं कि 2047 तक भारत दुनिया के पहले 5 मेडल विजेता देशों में से हो। उसके लिए आधारभूत ढांचा भी और योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। खेलों का बजट भी बढ़ाया जा रहा है और 2036 की ओलंपिक्स के बिड को लेकर भारत सरकार बहुत गंभीर है। आईओए के सहयोग हम करेंगे ताकि भारत में खेलों का आयोजन 2036 के ओलंपिक्स का हो। आप आश्वस्त हैं कि भारत को मिलेगा ये आयोजन? मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और जब तक आयोजन करने का समय आएगा हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके होंगे। सबसे युवा राष्ट्र हम हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग करते हैं और हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है। सड़कें हो, रेल हो, हवाई पट्टियां हो, होटल्स हो। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी चाहती है कि कुछ नया ना बनाना पड़े, जो है उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाए। तो एक तरह से उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये रूटीन में जो भारत में बन रहा है उसका लाभ भी हमें मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बिड करने में भारत को बहुत बड़े फायदे मिल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो भारत के पक्ष में है और मुझे पूर्ण विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2036 के ओलंपिक्स का आयोजन ये भारत को अवसर मिलेगा। ये बिडिंग कब शुरू होगी प्रक्रिया? 2026 में। तो दूसरी तरफ अगर बात करें उसका जो है कांग्रेस एक तरीके से वॉकआउट भी किया, प्रोटेस्ट भी बाहर कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? गांधी जी की तस्वीर लेकर के प्रोटेस्ट करेंगे। कहा जा रहा है उनका अपमान हो रहा है गांधी जी का। देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। भाजपा एनडीए की सरकार लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने अंग्रेजों के समय के कानून भी खत्म कर दिए, 1500 से ज्यादा नए कानून भी बना दिए। लेकिन मैं जब आप एमजी नरेगा की बात करते हैं और आप कंपैरिजन राम जी पे करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस के इतिहास पर डालिए 1989 में इस योजना का नाम क्या था, किसके नाम पे था, 1999 पे किसके नाम पे हुआ, उसके बाद यूपीए की सरकार आई तो इन्होंने नाम कितनी बार बदला। कांग्रेस केवल नाम बदलने में लगी रही। हमने गरीब मजदूर के लिए या जो जरूरतमंद है, ग्रामीण अंचल में जो रहने वाले हैं, उन लोगों को जब कोविड के टाइम पे रोजगार देने की बात आई तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सारे खजाने खोल दिए। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा हमने मनरेगा में किया, जो कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती थी। कांग्रेस के समय लोगों को पैसा नहीं मिलता था, बिचौलिए खा जाते थे, कुछ एसेट नहीं क्रिएट होते थे। हमने जियो टैगिंग करने का काम हमने किया, बैंक खाते खुला के लोगों के खाते में पैसा डालने का काम हमने किया। इनके समय कहते थे 15 दिन में पैसा मिलेगा, 15 दिन क्या, कई महीने तक इनके समय पैसा नहीं मिलता था। हमने उसको वीकली करने का काम किया है। हमने 100 मैंडेज से बढ़ाकर 125 मैंडेज करने का निर्णय किया है। और यही नहीं, इसका बजट भी पहले से ज्यादा हो, राज्य सरकारों की भूमिका हो, 60-40 की रेशो बाकी राज्यों के लिए हो, जो पहाड़ी और पूर्ववर्ती क्षेत्र के राज्य है 90-10 की रेशो उनके लिए हो, वो भी हमने किया है ताकि स्कीम का और विस्तार किया जा सके, राज्यों की भूमिका भी साथ में बढ़े, लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर और बढ़े। लेकिन कांग्रेस सदा गरीब का विरोध करती रही, जरूरतमंद का विरोध करती रही और राम जी का विरोध तो कांग्रेस करती ही थी। मैं पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस वालों, राम सेतु का विरोध भी करते हो, राम मंदिर का विरोध भी करते हो,
जहां राम शब्द आता है आप उसका करते हैं, लेकिन देश की जनता के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस, या हमने जो कहा है इसका नाम स्कीम का क्या है, विकसित भारत के लिए कैसे अपनी बड़ी भूमिका निभाएगी। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये हमने दिया है ग्रामीण के लिए। अगर आप नाम के साथ खेलोगे, नाम का विरोध करोगे, राम के नाम का विरोध करोगे, लेकिन गरीब की सुविधाओं का आप नहीं चाहते कि अगले 3 महीनों में गरीबों को और दिहाड़ी लगाने के लिए मिल जाए। आप नहीं चाहते कि गरीबों को दिहाड़ी बढ़कर मिल जाए, उनकी मानदेय भी बढ़ाने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। तो कांग्रेस कब तक गरीब का, जरूरतमंद का और राम जी का विरोध करेंगे। अनुराग जी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ कोई नाम चेंज करती है, उसमें अंदर में जब जाते हैं तो देखते हैं खोखले वादे होते हैं और कुछ नहीं होता। गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, जी राम जी, ये एक योजना है गरीब की भलाई के लिए, उसका मानदेय बढ़ाने के लिए, उसको 100 की बजाय 125 दिन की दिहाड़ी दिलाने के लिए, उसको प्रतिवर्ष और आय देने के लिए। अगर प्रियंका जी, राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इसका विरोध करती है, तो क्या वो केवल राम जी के नाम का विरोध करती हैं या गरीब का विरोध करती हैं, जरूरतमंद का विरोध करती हैं? मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस का बहाना है, पार्लियामेंट नहीं चलने देना है, चर्चा में भाग नहीं लेना, क्योंकि मुंह की खानी पड़ी जब वंदे मातरम पर चर्चा हुई या इलेक्शन रिफॉर्म्स पे चर्चा हुई, कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। सिट्टी पिट्टी गुम कांग्रेस की हो गई थी, कोई तर्क नहीं दे पाए थे। और आज भी जो विकसित भारत के लिए योजना हम लेकर आए हैं, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जी राम जी, क्या कांग्रेस राम के नाम से इतना भागने शुरू हो गई? राम मंदिर में तो कभी माथा टेकने गए नहीं। आप योजना के नाम पर कांग्रेस ने कितनी बार खेल किया। जवाहर जी के नाम पे 1989 में बनी, फिर उसमें संशोधन करके 1999 में इन्होंने संशोधन किया। 2004 में सरकार आई यूपीए की, तो उसके बाद 2 बार फिर नाम का संशोधन किया गया। इसकी योजना में इन्होंने बदलाव बार बार समय समय पर किए। अरे हम तो इस बिल को ही रिपील कर रहे हैं। अगर मोदी सरकार कोई नई योजना लेकर आ रही है जिससे गरीब की भलाई है, तो कांग्रेस उसका विरोध क्यों कर रही है? सर, लेकिन बजट एलोकेशन को लेकर के जो विपक्ष की आपत्ति है, जैसा आपने बताया कि 60-40 का रेशियो, इसी रेशियो को लेकर के आपत्ति है कि उनका कहना है कि पहले 90-10 का रेशियो राज्यों पे ज्यादा, अब राज्यों का बोझ बढ़ेगा। मैं कहता हूं राज्यों का सहयोग बढ़ेगा, राज्यों का योगदान बढ़ेगा, राज्यों की भूमिका इस पूरे स्कीम में बढ़ेगी। और जिस राज्यों को जितना लगता है कि अपने क्षेत्र में उनको जी राम जी की आवश्यकता है, यानी कि गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन की ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उनको उतना उसमें सहयोग अपने बजट में प्रावधान करना चाहिए। कांग्रेस आखिरकार ग्रामीण भारत का और गरीब का और जरूरतमंद की सहयोग से भागने का काम क्यों कर रही है? मोदी सरकार ने खुली ऑप्शन रखी है। हमने किसी साल भी, पिछले 11 साल उठाकर देखिए, हमने हर साल कांग्रेस से ज्यादा पैसा, और मैं तो कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा तक पैसा हमने मनरेगा के समय भी खर्च किया। नरेंद्र मोदी की सरकार कभी द्वेष की भावना से काम नहीं करती। नरेंद्र मोदी जी ने चाहे यूपीआई हो, आधार हो, मनरेगा हो या कोई भी योजना हो, जो कांग्रेस भी विफल रह गई, हमने उसको भी सफल किया और जनता की भलाई के लिए उसको आगे लाए। ये कहने के लिए कहते हैं कि इनकी योजना है, चला ये पाए नहीं, चलाने का काम मोदी सरकार ने किया। अब जब हम इसको और बेहतर करना चाहते हैं तो उससे भागना चाहते हैं। थैंक यू सर।